हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग 30 अगस्त 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे एएलपी टेक्नीशियन का, जिसमें हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस और जीके के कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पणजी किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑन विच रिवर्स बैंक इज पणजी लोकेटेड। तो पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है, सिटी और वो अगर किसी रिवर पे है, मतलब रिवर बैंक पे लोकेटेड है, तो आपको वो याद ही कर लेनी है। ठीक है, जिस तरह से नासिक त्र्यंबकेश्वर या कहे नासिक कहे, वो जो है गोदावरी नदी के तट पर है ना। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर है। इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस याद कर लेने, एक 15 से 20 ऐसे ये बन जाएंगे सिटी और रिवर, जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लेने। ठीक है, जो जैसे यमुना नदी के किनारे जैसे हमारी दिल्ली है, तो अगर किसी स्टेट की कैपिटल है, ठीक है, और वो किसी नदी के किनारे है, तो वो आपको याद ही कर लेनी है। ये लागू होता है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी। तो बड़े बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है, तो ये भी आपको जो है याद करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे हडसन नदी के किनारे है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है एनटीपीसी के सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दिया गया है, तो आपको सारा कुछ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच इंडियन सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कोयर बोर्ड लोकेटेड। ठीक है, कोयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है, तो ये कोचीन में है, याद रखना है। अब कोयर क्या है, कोयर को हिंदी में भी कोयर ही कहते हैं। ये कोकोनट फाइबर होता है, ये याद रखना है। कोकोनट फाइबर जो नारियल से बना हुआ फाइबर होता है, आपने देखा होगा रस्सी बनाते हैं नारियल से, वही होता है एक्चुअली। ये बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, ये मतलब मल्टीपर्पज है ये फाइबर। और एक बात, ये जो हेडक्वायर बोर्ड है वो एक एक्ट के तहत बना था। ठीक है, जो एक्ट 1953 में पास हुआ था। एक्ट के तहत अगर कोई बॉडी बनती है तो हम उसे क्या कहते हैं, ये मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, और जो है ये क्वायर बोर्ड जो है वो कोचिन में है। ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। और क्या बताना चाहती हूँ मैं, हाँ, इस तरह से देखिए, इमेज से भी आप देख सकते हैं, ये है कोयर। ठीक है, ये जो मैट्रेस है, गद्दा, ये जो गद्दी होती है, ये गद्दी में डाला जाता है। आजकल जो मैट्रेस आप देखते हैं, फैंसी मैट्रेस, उसमें ये जो है कोयर डाला जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, इंडियाज फर्स्ट एनर्जी एफिशिएंट A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ऑप्शंस कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सारे के सारे जो है साउथ इंडियन स्टेट है, और नाम से पता चल रहा है काचीगुड़ा मतलब एक तो साउथ इंडियन ही होगा, लेकिन सारे साउथ इंडियन स्टेट दे चुके हैं। अगर आप कभी भी हैदराबाद गए हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो है तेलंगाना में, ठीक है, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन विच मॉडर्न इंडियन स्टेट आर द एरियाज ऑफ कोकन, मराठवाड़ा एंड विदर्भा लोकेटेड। ठीक है, तो ये जो है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। महाराष्ट्र का मैप कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो कोकन, मराठवाड़ा ऐसे, विदर्भ इधर। ठीक है, कोकन जो है ये वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में आता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। पहले इसे हिस्ट्री में इसे डेक्कन कहा जाता था। ठीक है, महाराष्ट्र, अभी तो महाराष्ट्र जो है मॉडर्न इंडिया में बोला जाता है, लेकिन पहले इसे डेक्कन ही कहा जाता था, ये याद रखना है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस ऐसा है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एज ऑफ February 2018। तो तब के पूछा था, 2018 का पेपर है इसलिए। तब तो अनुपम खेर जी थे, लेकिन अब जो है चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब चेंज हो चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बीपी सिंह, बीपी सिंह जो है आपके चेयरमैन है, ये याद रखना है। और ये बीपी सिंह जी कौन है, ये सीआईडी जो सीरियल आता था ना, उसके डायरेक्टर है, ये याद रखना है। ठीक है, और एक बात पूछी जा सकती है, ये जो FTII, ठीक है, फिल्म टेलीविजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, तो हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ संजय मांजरेकर, the former Indian batsman turned commentator, which was launched in Mumbai on 17 January 2018। ठीक है, तो जो संजय मांजरेकर की जो है ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए, तो वो है इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट है।
प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, है ना। सनी डेज जो है वो सुनील गावस्कर, ठीक है, सनी डेज सुनील गावस्कर। और द डेफिनेटिव बायोग्राफी जो है ये नमन रामचंद्रन, हाँ जहाँ तक मुझे याद है, हाँ नमन रामचंद्रन का ही एक बार प्लीज़ रिचेक कर लेना, लेकिन रामचंद्रन की बायोग्राफी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन विच कंट्री वॉज मैरी एंटोनेट, ठीक है, मैरी एंटोनेट द लास्ट क्वीन ऑफ फ्रांस बॉर्न। मतलब क्वेश्चन इस तरह से देखिए, पीवाईपी क्वेश्चन देखने का एक ही जो है, एक नहीं एक्चुअली हजार उसके एडवांटेजेस है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो बॉन्स कर जाते हैं, मतलब एक तरह का गुगली फेंक देता है एग्जामिनर। अब हम थोड़ी पढ़ेंगे ना इस तरह का कुछ, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हो, तो ये क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस बन जाते हैं अब, ठीक है। तो ये जो क्या कहेंगे क्वीन थी फ्रांस की, वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड ऑफ कोर्स प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।